11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा था, मोल कंसेप्ट। कल मैं करवा रही थी वीडियो और करवाते करवाते वीडियो बंद हो गई, तो ये क्वेश्चन बीच में ही रह गया। इसकी बस स्टेटमेंट आई थी। तो एक अपने पास एक क्वेश्चन कल बीच में हमने किया था। हमने सेकंड आप वो क्वेश्चन था आपका, फाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन इतने ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न। मैंने इसके अंदर वैल्यू जब कैलकुलेट कर रही थी तो मैंने देखा नहीं, जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ पे नंबर दूसरा कोई और ले लिया, स्टेटमेंट में से किसी और का उठा के उसको सॉल्व कर दिया। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से चेकआउट कर रही हूँ। तो कल वाली वीडियो में प्लीज़ इस क्वेश्चन को मत देखना है, उसको स्किप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना है फाइंड मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 5.6 लीटर ऑफ NO2 इज प्रोड्यूस एट STP। तो इसकी इक्वेशन लिख दी मैंने कि कैल्शियम कार्बन नाइट्रेट को जब हम इसने बोला कि फाइंड द मास ऑफ CaO प्रोड्यूस, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, उस जो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसका मास निकालना है जब इतने लीटर ऑफ NO2 इज प्रोड्यूस्ड, जब इतने लीटर में नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो प्रोड्यूस हुई है। यानी कि अगर ये दोनों ही प्रोड्यूस हुए इट्स मीन ये हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्ट आएगा। अब इन दोनों को मिला के तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। तो उसकी इक्वेशन को मैंने कंप्लीट कर दिया कि इसको जब हम हीट करेंगे तभी हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, NO2 का दे रखा है। NO2 का हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 5.6 लीटर। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स वाला वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ। N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो गिवन वॉल्यूम कितना अपने पास यहाँ पे 5.6 लीटर, 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो इस लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा। इसको कट करें तो अपने पास कितना आएगा, कट करके देख लो। 56 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 चौके 24, 2 5 चौके 20 की 22, ठीक है। यानी कि सेम, यानी कि 5.6 बन जा पे और ये 22.4 जो है वो 4 पे कट जाएगा, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 1/4। अपने पास 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, ठीक है। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, NO2 के। अगर मैं अब मेरे पास क्वेश्चन आता है, मुझे निकालना है इसको कितने में प्रोड्यूस। अगर मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो मैं मास का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ मोल्स का मैं वहाँ से मास को कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मुझे इसके क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो इससे हम स्टिक्योमेट्री में मैंने आपको बताया था कि स्टिक्योमेट्री वो रिएक्शन होती है जिसमें हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्टेंट से रिएक्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या दे रखा है कि 4 नाइट्रोजन को रिक्वायर है 2 मोल्स ऑफ, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ CaO, ठीक है। तो 1 को कितना होगा 2/4, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 आ गया अपने पास। तो 1 मोल को इतना होगा तो 0.25 मोल को कितना रिक्वायर्ड होगा, 1/2 इंटू में 0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको कट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.125, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये अपने पास किसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 0.125 अपने पास मोल्स आ गए कैल्शियम ऑक्साइड के, एक कैल्शियम ऑक्साइड के। क्योंकि मैंने 1 को निकाला ना तो 2/4 आ गए यहाँ पे। तो 1 के कितने आ गए अपने पास 0.125, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो मैं नंबर ऑफ मोल्स में गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास लिख सकती हूँ फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है 0.125 इज इक्वल टू गिवन मास मुझे निकालना है, मॉलिक्यूलर मास यहाँ से निकाल लो। किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम के 40 होते हैं प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो ये कितने हो गए 56। इसको हम उधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 0.125 इंटू में 56 इज इक्वल टू ग्राम। ये अपने पास इसको सॉल्व कर लेना एंड ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड के मास की, यानी कि हमने इसका मास कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर। सेकंड अपने पास क्वेश्चन है, ये वो वाला क्वेश्चन है, कल वाला मैंने इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू गलत ले ली कैलकुलेशन में, तो मैं इसको दोबारा से सॉल्व कर रही हूँ। प्लीज़ उस वीडियो में से इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। मैंने बाद में जब ये वीडियो देखी खुद से तो मुझे वहाँ पे ना वो लगा थोड़ा सा गलत, तो उसके बाद मैं अपलोड भी कर चुकी थी उससे पहले, तो ऐसे कैसे डिलीट करती, तो मैंने क्वेश्चन दोबारा ले लिया। मैं आपको प्लीज़ बता रही हूँ कि पीछे वाली वीडियो में इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। मैंने वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू
दूसरी ले ली, ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर। तो फाइंड मास ऑफ CO2 का मास बताओ प्रोड्यूस व्हेन इतने ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न, जब इतने ग्राम यानी कि 5.8 ग्राम जब ब्यूटेन को हम बर्न करते हैं तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल से इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल से फिर हम गिवन मास निकाल लेंगे, ठीक है। 5.8 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास अपने पास कितना है 5.8, मॉलिक्यूलर मास निकालो, एक कार्बन के 12, 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई, एक हाइड्रोजन का 1 और 10 हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे 1 इंटू में 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 5.8 डिवाइडेड बाय 12 चौके 48, 48 और 10 कितने हो गए 58, यानी कि इससे ये वैल्यू कट गई, 1/10 आ गया, यानी कि 0.1 आ गई इसकी वैल्यू। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए पर मेरे पास 0.1। अब देखो 2 ब्यूटेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेन कर रहे हैं कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को, 8 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को। तो 1 ब्यूटेन का कितना करेगा C4H10 कितना करेगा 8/2, ठीक है। तो 2 चौके 8, तो ये अपने पास आ गया CO2 4 मोल्स ऑफ। अब मुझे इसका निकालना, तो 0.1 कितने को कंटेन करेगा 4 इंटू में 0.1, यानी कि 0.4 आ गई अपने पास इसकी वैल्यू, क्लियर। अब इस नंबर ऑफ मोल्स आ गए मेरे पास इसके 0.4, तो यहाँ से मैं गिवन मास निकाल सकती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 0.4 इज इक्वल टू गिवन मास मुझे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स मैंने रख दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2 का कार्बन के 12 प्लस एक ऑक्सीजन के 16, 2 के कितने हो गए 32, 32 और 12 कितने हो गए 44, ठीक है। ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4 इंटू में 44 इज इक्वल टू गिवन मास। ये अपने पास इसको सॉल्व कर लेना, वैल्यू आ जाएगी, करके देख लो। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, तो 17.6 आ गए इसके अपने पास गिवन ग्राम गिवन मास, ठीक है। अब आज का अपने टॉपिक है, मतलब मैंने नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, अराउंड मैंने 20 क्वेश्चन तो करवा दिए होंगे। तो आप गूगल से सर्च करो क्वेश्चंस और उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो मतलब आप खुद भी बना सकते हो क्वेश्चन, जैसे इसके अंदर कुछ भी रख दो, वैल्यू रख दो, रिएक्शन देख के खुद भी बना सकते हो, जिसमें गैस या स्टेट में कोई हमें दे रखी हो। तो आज हम करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हम हर एक स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम थोड़े से मुश्किल यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते जाएंगे, टॉपिक्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो कंसेप्ट का जो टॉपिक था वो मैंने 9th का 10th का और 11th तीनों में ही कवर करवाया। तो आज मैं करवा रही हूँ परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन जो है अपनी, वो अपने पास सीधा डायरेक्ट 11th में ही आती है, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन को निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होना चाहिए, वो फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या कहता है कि मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड, की मान लिया मुझे किसी का भी निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट, किसी का भी निकालना है, उस जो मान लिया मेरे पास कोई कंपाउंड दे दिया H2SO4, ठीक है, इसमें बता दें कि आपको सल्फर का निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट, अगर हमें सल्फर का निकालना है तो मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड, किसका निकालना सल्फर का, किस क्वांटिटी कंपाउंड में, कौन सी वो क्वांटिटी किस कंपाउंड में प्रेजेंट है H2SO4 में, यानी कि इस सल्फर के ही मास को हम ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, यानी कि इस पूरे H2SO4 का जो मास निकलेगा वो हमें यहाँ पे लिखना और इंटू में 100, ये अपने पास आता है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, बाय वेट। अब परसेंटेज है इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, अगर परसेंटेज नहीं होती तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो जैसे इसको हम किसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल अपने पास कि परसेंटेज बाय वेट निकालना में ऑक्सीजन इन NO2 के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका, तो जिस क्वांटिटी को निकालते हैं उस क्वांटिटी को हम उस कंपाउंड में देखते हैं, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन तो है नहीं, इसमें कितनी ऑक्सीजन है 2, तो हमें दोनों ऑक्सीजन का निकालना पड़ेगा। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था कि मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड, दैट क्वांटिटी वो जो क्वांटिटी वो कौन सी है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन, तो यानी कि हमें ऑक्सीजन का निकालना है तो यानी कि दोनों का ही निकालना पड़ेगा। तो 16 इंटू में 2 मास रख दिया है ऑक्सीजन का डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मास 14, नाइट्रोजन का प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो जाएगा 32 इंटू में 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस कंप्लीट को हम काट पीट के सॉल्व करेंगे, वो अपने पास किसका आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NO2। ये तो क्वेश्चन मैंने
बता दिया। अब हम क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। खुद सॉल्व करने का मतलब देखना अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फाइंड परसेंटेज बाय वेट बाय ऑफ ईच एलिमेंट, हमें प्रत्येक एलिमेंट का निकालना है H2SO4 में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। मैं निकाल रही हूँ सबसे पहले सल्फ़र का H2SO4। ठीक है, तो सल्फ़र का निकालते हो, जिसका निकालते हो उसका सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, मास। सल्फ़र का कितना होता है मास, 32 डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मास। ठीक है, पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालो। एक हाइड्रोजन का एक, दो का कितना हो गया 2, प्लस सल्फर का 32, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, दो का कितना 4 का कितना होगा 16 चौके 64। सबको ऐड कर लो, ऐड करने पे अपने पास वैल्यू आएगी 98। वो मैंने यहाँ पे लिख दी 98 इंटू में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। जब इसको कट करेंगे तो अपने पास जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी परसेंटेज होगी, सल्फ़र की। इसको आप आगे सॉल्व कर लेना, ये तो सिंपल सा मैंने छोड़ दिया। अब मैं निकाल रही हूँ हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कितने 2। ठीक है, तो जितने प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्स उतने का ही निकालना पड़ेगा। हाइड्रोजन एक तो है नहीं, कितने हैं 2। तो एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 का कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मास कितना है 98 और इंटू में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर अपन को किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। यानी कि एक ऑक्सीजन नहीं है, कितनी है 4 है। तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 4 का कितना होगा 16 चौके 64 डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मास कितना है 98 और इंटू में 100। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया ऑक्सीजन का। तो मैंने ईच एलिमेंट का H2SO4 में क्या निकाल दिया, परसेंटेज बाय वेट। ठीक है, अब सेम ऐसे ही फाइंड परसेंटेज ऑफ बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट इन H2। कॉपी पेन लेके बैठो और इसको सॉल्व करो। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करके मुझे बताओ, मैं अभी आपको इसी वीडियो में इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। इजी है, बोल दूँ? ठीक है, मैं करवा रही हूँ, आप मैच कर लेना। परसेंटेज हमें निकालनी है ईच एलिमेंट की, किस में, वाटर के अंदर। तो पहले मैं किसका निकाल रही हूँ, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऊपर किसका रखते हैं मास, जिसका हम निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीजन एक ही है तो एक ही ऑक्सीजन का रखेंगे 16। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय कंप्लीट इसका क्या होगा, एक हाइड्रोजन का एक मास, 2 का कितना होगा तो 2, प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 के कितने हो गए 18। इनकी वाटर का मास कितना हो गया 18। 16 बाय 80 इंटू में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू अपने पास किसकी आ जाएगी, ऑक्सीजन की। अब हमें निकालना हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो एक हाइड्रोजन का एक, 2 का कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय वाटर का कितना है 18 और इंटू में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, अपने पास किसकी परसेंटेज आ जाएगी, H2 की, किसके अंदर, वाटर में। ठीक है, तो प्लीज़ क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करके देखें। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, फाइंड परसेंटेज ऑफ वाटर इन Fe2O3.H2O। ठीक है, यानी कि हमें कंप्लीट कंपाउंड की निकालनी है यहाँ पे, यानी कि वाटर की निकालनी है इस पूरे कंपाउंड में। तो सिर्फ वाटर की निकालनी है। तो हमने बोला है कि जिसकी भी निकालते हैं ना उसका मास ऊपर रखो। अब यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन का नहीं लिखना, सिंगल हाइड्रोजन का नहीं लिखना, पूरे वाटर का मास ऊपर रखना है। तो एक हाइड्रोजन का एक, 2 का कितना हो जाएगा 2, प्लस ऑक्सीजन का 16। ठीक है, यानी कि मेरे पास कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाय। ठीक है, होल कंपाउंड के मास का हमें क्या लेना है, मास लेना है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 52 के करीब है अपने पास। ठीक है, इसका मास 52 के करीब है, आता है। तो इसको ले लिया हमने, एक आयरन का 52, 2 का कितना हो जाएगा अपने पास 104। ठीक है, एक ऑक्सीजन के 16, 3 के कितने हो गए 16 3 48। ठीक है, वाटर का आपने निकाल रखा 18, पहले जोड़ देते हैं 8 8 16 और 4 कितने हो गए 20, 2 4 5 6 7 1 170 डिवाइडेड बाय 170 और इंटू में 100। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेंगे, अपने पास किसका परसेंटेज बाय वेट आ जाएगा, वाटर का। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट अपने पास क्या कहता है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ H2O इन MgSO4.H2O 7H2O। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है वाटर का पूछे, वो यहाँ पे मैग्नीशियम का भी पूछ सकता है, वो सल्फ़र का भी पूछ सकता है, ऑक्सीजन का भी पूछ सकता है, वो सल्फेट का भी पूछ सकता है। सल्फेट यहाँ पे अपने पास क्या है SO4 सल्फेट है। ठीक है, तो
इसमें किसका पूछा है? वाटर का। तो हम कैसे निकालेंगे? जिसका निकालते हैं उसका ऊपर रखना है। तो ये कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स। तो एक का तो अपने पास वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना आया था? अभी अभी ऊपर निकाला था 18। तो 7 के लिए कितना आ जाएगा? 7 इंटू में 18 डिवाइडेड बाय पूरे का मास। मैग्नीशियम का कितना होता है मास? 24। सल्फर का 32। ऑक्सीजन का एक का 16 है, 4 का कितना होगा? 16 चौके 64। ठीक है। 18 एक वाटर का है, 7 का कितना हो जाएगा? 18 का 7 से 126। इसको ऐड कर दो। ठीक है। ये अपने पास रह जाएगा 10, 4 14, 15 16। और ये हो गया 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये अपने पास आ गया 246 और इंटू में 100। इसको सॉल्व कर लेना, अपने पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। फिर अपन को निकालना है नेक्स्ट फाइंड परसेंटेज ऑफ वेट, परसेंटेज बाय वेट ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम नाइट्रेट। इसकी निकालनी है कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर सिर्फ कैल्शियम की। तो अपने पास क्या आएगी? जिसकी निकालते हैं उसका मास रखो। कैल्शियम एक ही है तो कैल्शियम का मास होता है 40 डिवाइडेड बाय कंप्लीट का मास निकालेंगे कैल्शियम का 40। नाइट्रोजन देखो 2 टाइम्स ब्रैकेट में भी ना होस्ट वैसे यानी कि 2 बार होगा। तो नाइट्रोजन का एक का 14, 2 का कितने हो गए? 28 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 3 का कितने हो गए? 16 3 48 और दुगना भी है तो 48 दूनी कितने हो गए मेरे पास? तो 8 16 1 2 चौके 8 1 9 96। ऐड कर दो 6 6 12 13 14 1 9 10 10 और 4 14, 14 और 2 कितने हो गए? 16। ठीक है। यानी कि 164 और इंटू में 100। ये अपने पास सॉल्व कर लेना, वैल्यू किसकी आ जाएगी? कैल्शियम की। अब नेक्स्ट है फाइंड परसेंटेज ऑफ क्लोरीन HCl। HCl के अंदर क्लोरीन की निकालनी है तो जिसकी निकालती है उसका मास रख लो। क्लोरीन का मास होता है 35.5 डिवाइडेड बाय 35.5 प्लस 1 हाइड्रोजन का 1 होता है तो ये कितना होगा? 36.5 और इंटू में 100। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी? क्लोरीन की। तो ये अपने पास था परसेंटेज बाय वेट यानी कि कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का किसी भी एलिमेंट के किसी भी कंपाउंड का गिवन कंपाउंड में। ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, आपके पास आ जाएगी। आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हो इसके अंदर।